आज हमारे देश में नए संसद भवन की के बारे में जो बातें की जा रही है और कई विपक्षी दल जो अपना साम्राज्य बचाने के चक्कर में ये भी भूल गए हैं कि नए संसद भवन हम सबकी विरासत है, हमारे देश की विरासत है। उस विरासत के लिए इतना विरोध, और वो विरासत के लिए विरोध क्यों है? सबसे बड़ा कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला था कि न खाएंगे न खाने देंगे, वो नीति अपनाई और इनकी खाने की तो बंदी हो गई। जो घर में छुपा के रखे थे वो भी उन्होंने लगभग निकाल ही दिया, और समय समय पर ऐसा हो रहा है। अब इनकी जो धीरे धीरे जो साम्राज्य समाप्त हो रहा है, तो ये सब आज जितने भी अलग अलग विचारों के जो पार्टियां हैं वो सब एक हो गई है। जिस कांग्रेस पार्टी को जितनी भी पार्टियां विरोध कर रही थी, आज कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है। बोलते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, वो भी पार्टी के साथ खड़ी है। तो इनका मेन मकसद ये नहीं है कि संसद भवन का विरोध करना, इनका मेन मकसद है कि संसद भवन के बहाने कैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों इसका उद्घाटन न हो। और इसके लिए इन्होंने तरह तरह के अपना राष्ट्रपति जी के बारे में भी बोला कि उनका भी लोग इज्जत नहीं कर रहे हैं, उनको बुला नहीं रहे हैं। लेकिन सबकी एक कुछ न कुछ भावनाएं होती है, कुछ न कुछ उसका एक प्रोटोकॉल होता है जिसको वो पालन करते हुए सब किया जा रहा है। रही बात इन लोगों ने जब प्रधानमंत्री जी ने जब घोषित करवाया था राष्ट्रपति के लिए मुर्मू जी का नाम, तो इस सारे जितने आज कल खड़े हैं विपक्ष में कि संसद भवन का उद्घाटन न किया जाए प्रधानमंत्री हाथों के द्वारा, वही लोग विरोध कर रहे थे। बल्कि उनके विरोध में इन्होंने दूसरा कैंडिडेट भी खड़ा किया था, क्योंकि इनको ये नहीं देखना चाहते थे कि एक आदिवासी राष्ट्रपति कैसे बन गए, आदिवासी हमारे भाई बहन कैसे बढ़े। तो इनको ये सब चीज़ों से काफ़ी तकलीफ होती। और आज जो है सभी जो है आप देखेंगे कि जितने में इस पार्टी में हैं, इनका जो पार्टी है खानदानी पार्टी बन गया है, खानदानी है, और खानदानी पार्टी को बचाना है। चाहे वो कोई हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे जदयू हो। जदयू का तो कोई बात ही भूल जाइए, उसका तो बारे में तो सब कुछ देख ही रहा है। कांग्रेस के बारे में सब जानते ही हैं। वही हाल है, जो नेहरू जी को एक वोट मिलते हुए भी प्रधानमंत्री बनाया गया, वही समझते हैं राहुल गांधी कि क्यों ना, जब वो बने थे तो हम क्यों नहीं बन सकते। आज भी वही चल रहा। संसद भवन हमारी विरासत है, हम सभी को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, जाना चाहिए। कल जब मान लीजिए कल अगली बार जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ही दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं 24 के बाद, तो क्या जो ये विरोध कर रहे हैं और ये एमपी और एमपी बन के जब आएंगे, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा के, तो क्या उसमें नहीं आएंगे, संसद भवन में नहीं बैठेंगे? और एक और इसमें है, एक और बातें हैं इसमें। ये संसद भवन बनने के बाद हमारी जो संसदों की संख्या बढ़ने वाली है, तो ये डर इनको नहीं है। 543 से कितना होगा वो तो समय बताएगा। इनको ये डर है कि जितनी संख्या बढ़ेगी उतना ही हमारी जो सीटें कम होगी, और जो हम प्रधानमंत्री जो सपना जो सभी पार्टियां देख रखी है, जिसके पास 4 भी सीट नहीं है, जिसके पास 5 सीट है, जिसके पास 2 भी सीट नहीं है, जिसके पास 10 सीट है, वो लोग भी प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकते, जिसको वाजपेयी जी और अपना आडवाणी जी की कृपा दृष्टि रही, जिसके कारण वो मुख्यमंत्री बने, और सपने में भी नहीं सोच सकते थे अगर बीजेपी साथ नहीं होती थी, वो भी आजकल प्रधानमंत्री बनने की सपना देख रहे हैं। तो ये परिस्थितियां हो रही है। तो ये विरोध जो है संसद का भवन का बहुत गलत है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे पूरे देश को, जनता को चाहिए कि इन लोगों को सबक सिखाएं। जय हिंद।